हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे लेके आया हूँ मैं 12th जो क्लास का बायोलॉजी है। जी हाँ, यूपी बोर्ड जो 12th क्लास का बायोलॉजी है उसका ये मॉडल सेट पेपर है। क्योंकि आपका काफी कमेंट था कि सर हम 2023 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा कि हम 95% प्लस स्कोर कर पाए। तो मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। काफी दिनों के बाद ये वीडियो आया है क्योंकि हम ये थोड़ा हमारा एग्जाम था चल रहा था, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं वीडियो नहीं दे पाया। अब आपकी डेली, जी हाँ, डेली क्लास आपको मिलेगी। अभी तक तो आपको नीतीश सर की क्लास देखने मिल रही थी, लेकिन अब मैं आपको डेली बायोलॉजी कोशिश करूंगा कि 3 क्लास डेली दूं, बायोलॉजी और प्लस हिंदी की। जी हाँ, पूरा मैं बायोलॉजी हिंदी कवर करूंगा। नीतीश सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश को कवर करेंगे। अगर मान लो मैथ का कोई बच्चा है तो मैथ वाले कमेंट कर देंगे, मैथ का भी मिल जाएगा। मैं आपको डेली बेसिस पे आपका पूरा पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाला हूं। हिंदी और जो बायोलॉजी का सिलेबस है, अभी आपके पास 6 महीने हैं और इन 6 महीने में मैं आपका पूरा पूरा सिलेबस को कवर करवा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, केवल आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए और आप बेहतर नंबर बिल्कुल ले आएंगे। इसकी गारंटी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल लेता है। जी हाँ, एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल के नाम से एक हमारा टेलीग्राम है जहां पे आपको सभी नोट्स फ्री में, हालांकि इसका पीडीएफ वहां पे फ्री में मिल जाएगा। जी हाँ, पीडीएफ फाइल जो है इस मॉडल पेपर का हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। मान लीजिए नहीं पढ़ा है, बिल्कुल मैं अभी तुरंत डलवा दे रहा हूं क्लास के बाद। आप जाके इस मॉडल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर जैसे मान लीजिए 100% यानी कि 100% वाला मॉडल पेपर होता है, इसमें से 20 से 25% जो प्रश्न होते हैं वो आपके बोर्ड में छपे छपाए रहते हैं। जी हाँ, यहीं से छपे छपाए रहते हैं। इसलिए आप इस मॉडल पेपर को कोशिश करें कि पूरा तैयार कर लें। विथ आंसर मैं मॉडल पेपर बताने वाला हूं। जी हाँ, आंसर सहित ये मॉडल पेपर है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। हमारा सेट 1 होने वाला है और मैं इस पेपर कोड नाम रखा हूं 348 WG। ये पूरे पूरे पिछले साल, जी हाँ, पिछले साल जो आए हुए प्रश्न हैं उस पर आधारित मैंने मॉडल पेपर को क्रिएट किया है। ये पिछले साल आधारित ही मॉडल पेपर है, इसलिए कोशिश करें कि आसानी से तैयार भी हो जाए आपका और आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लें। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। बात करने वाले हैं तो आपको जो समय मिलेगा पेपर में वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और 70 नंबर का टोटल पूर्णांक रहेगा। पेपर कोड 248 WG रहेगा। याद रखना, पेपर कोड क्या डालेंगे? 248 WG डालेंगे। यही आपका पेपर कोड बनता है। क्या डालेंगे? 248 WG, ये आपका पेपर कोड रहेगा। एक यहाँ पे लिखा रहता है, मान लीजिए 110 लिखा है तो इसको नहीं लिखेंगे, हमेशा पेपर कोड ये वाला पड़ता है। 3 नंबर रहेंगे और 1-2 आपके अल्फाबेट रहेंगे कैपिटल में, तो यही आपका पेपर कोड होता है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे कि आप भैया प्रश्न पत्र पढ़िए, उसके बाद ही आप उत्तर लिखिए। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा और आवश्यकता अनुसार जो कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनका आपको उत्तर देने के लिए नामांकित चित्र बनाना है। अब देखिए, जब आप चित्र को बनाते हैं, जब आप किसको बनाते हैं? चित्र को बनाते हैं, तो चित्र का नंबर भी बनता है। इसलिए कोशिश यही करें कि चित्र ज्यादा बनाएं ताकि इसका जो नंबर हो वो आप गेन कर पाए। तो कोशिश आप यही रहने चाहिए कि आपको चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पी बताऊंगा क्योंकि बहुविकल्पी ही शुरू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? ये किस अध्याय से? तो मैं आपको अध्याय भी बताता चला जाऊंगा। तो ये जो प्रश्न बना है यह आपका अध्याय 2 से बना है। कहां से बना है? अध्याय 2 यानी जो चैप्टर 2 है उससे ये प्रश्न बना हुआ है कि निभाग कहाँ पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, उपरोक्त में से सभी में। तो निभाग पाया जाता है वह हमेशा और हमेशा बीजांड में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है निभाग? निभाग आपके बीजांड में पाया जाता है। निभाग कहां पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। अगला यहाँ पे है बहुविकल्पी, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। जो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? क्या यह एक उत्पादक होता है या अपघटनकर्ता होता है या उपभोक्ता होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य होता है यह एक उपभोक्ता होता है।
उपभोक्ता मतलब जो कि चीजों को ग्रहण करता है। क्या कभी भी जो इंसान होता है कुछ पैदा करता है क्या? बिल्कुल भी पैदा नहीं करता। अपघटन करता आप देखे होंगे, जैसे कि आप छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, जो छोटे जीवाणु होते हैं, जब कोई जीव मर जाता है तो ये जो जीवाणु होते हैं उन जीव को क्या कर देते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। कौन से जीव? मरे हुए जीव को। तो जो जीवाणु होते हैं अपघटनकर्ता होते हैं। उत्पादक जैसे क्या होते हैं? पेड़ क्या है? पेड़ आपका क्या देता है? फल देता है। तो पेड़ क्या है? एक प्रकार का उत्पादक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। क्या कभी भी मनुष्य जो मनुष्य होता है, मानव होता है, वो क्या कोई भी चीज पैदा करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पैदा करता। वो केवल उपभोग यानी चीजों को खाता है, केवल क्या करता है? खाता है। तो जो आपका मनुष्य होता है वो क्या होता है? आपका उपभोक्ता होता है। चीजों को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे है, क्या पुरुषों से संबंधित है? पुरुषों से संबंधित क्या है? पुरुषों से संबंधित क्या है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये। तो वैक्सेक्टॉमी है, गोलिया है, ट्यूबेक्टॉमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पुरुषों से संबंधित होता है वो हमेशा वैक्सेक्टॉमी ही होता है। वैक्सेक्टॉमी किससे संबंधित होता है? पुरुषों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या है? जीन प्रारूप, गुणसूत्र, गोल्जी काय या जीन। तो वंशागति की जो इकाई होती है वह आपका जीन होता है। जीन क्या होता है? आपका वंशागति की इकाई होता है। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। अब यहाँ पे आपकी अतुलघुत्तरी प्रश्न मैंने लिया है जो कि पिछले साल और काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग सहलग्न गुणों का नाम लिखिए। तो लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं और मानव में दो लिंग सहलग्न गुण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षण के जिन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। लिंग गुणसूत्र पर इसके अतिरिक्त कुछ जिन्स कायिक या दैहिक लक्षण वाले भी होते हैं और ये लिंग सहलग्न जिन्स कहलाते हैं तथा इनसे उत्पन्न लक्षण लिंग सहलग्न गुण कहते हैं तथा इनसे उत्पन्न लक्षण क्या कहलाते हैं? लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। एक आप मैंने स्टार पॉइंट में लिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने लिया है? मनुष्य वर्णांधता तथा हीमोफीलिया दो लिंग सहलग्न गुण है। यानी जो मनुष्य में वर्णांधता पाया जाता है, यह काफी इंपॉर्टेंट वाला चीज है। इसको मैं हाईलाइटेड कर लीजिए, काफी प्यारा से यहां से प्रश्न बनता है कि मनुष्य में ऐसे दो लिंग सहलग्न गुण कौन कौन से हैं? तो हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों कौन से हैं? लिंग सहलग्न गुण है। अगला यहाँ पे पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतुओं के नाम कौन कौन से हैं? तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतुओं के नाम आपके, एक प्लेनेरिया है और दूसरा क्या है? आपका हाइड्रा है। ये दो ऐसे हैं, ये दो आपके क्या हैं? ऐसे हमारे जीव हैं जो कि पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो दो आभासी फल क्या क्या है? काजू है और सेब है। काजू और सेब क्या है? दो आभासी फल है। अगला प्रश्न यहाँ पे, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां ट्यूबेक्टॉमी और वैक्सेक्टॉमी है। ये दोनों क्या है? परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह मानव शरीर की आदि में पाए जाने वाला एक अंतः परजीवी प्रोटोजोआंस है। क्या है? अंतः परजीवी प्रोटोजोआंस है जो अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है। और एंट अमीबा जिंजिबेलिस यह मनुष्य के मसूड़े में पाए जाने वाला अंतः परजीवी है जो पायरिया नामक रोग को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो एंट अमीबा कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? तो एंट अमीबा जो होता है यह अमीबी पेचिस रोग को उत्पन्न करता है। अब बहुविकल्पी में कभी कभी आ जाता है कि एंट अमीबा कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो एंट अमीबा आप डायरेक्ट बोलिएगा अमीबी पेचिस
उत्पन्न करता है। कहां पाया जाता है? तो एंटमीबा जिंजीवैलिस, यह मनुष्य के मसूड़ों में पाए जाने वाला एक अंतः परजीवी होता है जो पायरिया नामक रोग को उत्पन्न करता है। और यह किस रोग को उत्पन्न करता है? यह पायरिया नामक रोग को उत्पन्न करता है। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो भोजन को अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए, फल और सब्जियों को ठीक प्रकार से धोना चाहिए, साथ ही साथ आपको हाथ भी ठीक से धोना है, नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून को काटना चाहिए, भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए और स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कोडान और एक एंटी कोडान क्या होते हैं? तो सबसे पहले कोडान देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है उसे कोडान कहते हैं। तो कोडान क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है उसे क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। और एंटी कोडान क्या होता है? टीआरएनए में उपस्थित उस तीन क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो उसे एंटी कोडान कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? एंटी कोडान कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का क्या क्या महत्व है? तो वाहित मल का प्राथमिक उपचार करने के बाद प्राथमिक बहिस्राव को बड़े बड़े वायवीय टंकों में गुजारा जाता है जिससे या जिसमें लगातार वायु प्रवाहित होती रहती है। तो इसमें जो वाहित मल होता है सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। इसके लिए बहिस्रावी बहुत बड़े बड़े वायवीय टंक लगे होते हैं उसमें से गुजारेंगे जिसमें हमेशा वायु प्रवाहित होती रहती है, जिसके फलस्वरूप वायवीय सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि होती है और इसे ही ऊणक कहा जाता है। इसके कारण बहिस्राव का बीओडी कम होने लगता है, जिसके बाद इस प्राथमिक बहिस्राव को निःसादन टैंक में भेजा जाता है जहां जीवाणु झुंड इसे एक्टिवेट स्लज में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसे बड़े बड़े टैंकों में पंप किया जाता है जिसमें अनॉक्सी जीवाणु वृद्धि करके आपंक में उपस्थित शैवाल, कवक तथा जीवाणुओं आदि का पाचन कर देते हैं और पाचन के दौरान बायोगैस उत्पन्न होता है जिससे मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और बायोगैस ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग ऊर्जा और प्रकाश नगर पालिकी स्रोतों के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है? आप जैव विविधता से क्या समझते हैं और इसको आप कैसे संरक्षित करेंगे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जैव विविधता शब्द बायो अर्थात जीवन तथा लैटिन शब्द डाइवरसस यानी कि विभिन्न से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी पर जीवों की विविधता अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न जातियों का पाया जाने वाला जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है स्वस्थाने और दूसरा उत्स्थाने। तो स्वस्थाने संरक्षण क्या होता है? इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में रखा जाता है और ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है जिसके वजह से राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा जंतु विहार बनाए गए हैं। भारत में लगभग 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 448 अभ्यारण्य तथा जंतु विहार है। एक है उत्स्थाने संरक्षण। तो इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, सफारी पार्कों और वनस्पति उद्यान एवं शोधशालाओं में रखा जाता है। क्लियर है? तो ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका पेपर है वो है और इसको आप तैयार कर लीजिए। ये जो मॉडल पेपर है ये आपके पिछले साल के प्रश्न आए हुए जो थे उन्हीं के आधार बनाया गया, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।